हेलो गाइस, वेलकम। हमने गाइस देखा किस तरह से हम लोग बैकएंड में अपना राउट बना सकते हैं एंड उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। करेक्ट। सो हमने यहाँ पे क्या बनाया था, राउट ये वाला, एंड ये राउट हमने बनाया था एंड यहाँ पे हमने उसको यूज भी किया अपने फ्रंट एंड में। करेक्ट। यहाँ पे चलते हैं ऐप में, इंडेक्स में, तो यहाँ पे हमने उसको यूज भी कर लिया। करेक्ट, जो हमने यहाँ पे ये वाला राउट बनाया था। अब यहाँ में हमें अगर हमें रेसिपी क्रिएट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोस्ट रिक्वेस्ट बनाना पड़ेगा। करेक्ट। सो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, सो मैं यहीं पे क्रिएट कर सकता हूँ क्योंकि ये वाला जो रेसिपी है वो रेसिपी राउट है। करेक्ट। एंड यहाँ से हम लोग उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, राउटर डॉट पोस्ट। सो नाउ अगेन ये रहेगा। अब देखो यहाँ पे मेथड गेट है, यहाँ पे पोस्ट है। सो जब पोस्ट कोई रिक्वेस्ट यूज करेगा तो ये वाला जो राउट है वो हिट होगा, जब गेट कोई करेगा तो ये वाला राउट हिट होगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे एक फंक्शन, ठीक है, एंड ये होगा सिंग फंक्शन। यहाँ पे आएगा हमारे पास रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, एंड कॉन्स्ट रेसिपी। ठीक है। सो अब जो ये रिक्वेस्ट है ना, इसके पास क्या आएगा, जो डेटा वहां से एक तरह से आएगा हमारे पास। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल की जो रेसिपी को क्रिएट करेगा तो वहां से हमें क्या क्या देगा, तो जो हमने यहाँ पे ये बनाया था मॉडल, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, ये सारी चीजें देगा, टाइटल, इंग्रेडिएंट, इंस्ट्रक्शन एंड इमेज। ठीक है, एक तरह से हम इमेज का यूआरएल ले लेंगे। ठीक है, ऐसे समझ लो आप। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ न्यू रेसिपी। ठीक है, सो ये हमारा मॉडल है, रेसिपी मॉडल। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक तरह से हम लोग वैलिडेट करेंगे। ठीक है, एक तरह से समझ लो आप, वैलिडेट होगा यहाँ पे कि जो डेटा वो सेंड कर रहे हैं हमारे जो मॉडल में जो पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे मॉडल में टाइटल पड़ा हुआ है, इंग्रेडिएंट पड़ा हुआ है, इंस्ट्रक्शन, इमेज, ये 1 2 3 4 चीजें वहाँ पे होनी चाहिए। करेक्ट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सो मैं कहता हूँ टाइटल। जो टाइटल हमारे पास कहाँ आएगा, रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल। यहाँ पे आप जो भी डेटा भेजोगे ना वहाँ से, अभी आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा टाइटल। सो अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, हमारे पास इंग्रेडिएंट, इंस्ट्रक्शन। सो इंग्रेडिएंट हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, एंड हमारे पास इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इंग्रेडिएंट्स एंड ये भी हो जाएगा इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन से क्या, इंस्ट्रक्शन से। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन हो जाएगा एंड इमेज। ठीक है, एंड यहाँ पे ये। ठीक है, सो ये देखो, ये वैलिडेट हो गया एंड परफेक्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, ट्राई। ठीक है, ट्राई में हम लोग वो कोड रखेंगे कि जहाँ पे एरर आ सकता है। सो यहाँ पे तो कोई एरर पॉसिबली नहीं आएगा, तो आप अगर आपको लगता है तो आप इसको भी इसके अंदर डाल सकते हो, यहीं पर ट्राई के अंदर ही। ठीक है, तो मैं इसको भी इसी के अंदर डाल देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, एंड मैं कहता हूँ कैच एरर। जो एरर आएगा वो कैच में जाएगा। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सो मैं कहता हूँ कॉन्स्ट न्यू रेसिपी, एंड मैं कहता हूँ अवेट, एंड ये वाला जो रेसिपी है डॉट सेव। सो ये जो नया रेसिपी हमने एक तरह से बनाया उसको हमने डॉट सेव मेथड से सेव कर दिया। क्योंकि हम लोग मॉडल यूज करें तो आप यहाँ पे उस, क्योंकि यही चीज इसी के पास है पूरा का पूरा, सो आप यहाँ पे सेव मेथड इसका यूज कर सकते हो एंड सेव कर सकते हो। अब हमारे पास जो रेसिपी क्रिएट हुआ वो हमारे पास आ गया, तो अब हम यूजर को भी बता सकते हैं कि हाँ ये तुम्हारा सेव हुआ है, हाँ जो डेटा हमारे पास क्रिएट हुआ। सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, एंड जेसन में हमारे पास ये है। जब आप क्रिएट करते हो कुछ डेटाबेस में, एंट्री करते हो एक तरह से, सो फॉर एग्जाम्पल कि अभी मैं हम लोग क्या कर रहे हैं, नई नई डेटा क्रिएट करना है डेटाबेस में, तो उसका जो स्टेटस कोड होता है वो हमेशा 201 होता है। सो हम लोग यहाँ पे स्टेटस ऐसे दे सकते हैं 201। ठीक है, एंड ये हमने यहाँ पे एक तरह से यूजर को डेटा दे दिया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग मैं कहता हूँ रेस्ट डॉट स्टेटस। अब स्टेटस कोड हम लोग यहाँ पे भी 400 दे देते हैं। ठीक है, ये जितना आप एडवांस चीज़ें बनाना चाहो उतना बना सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो चीज़ों को। एंड मैं कहता हूँ जेसन, एंड यहाँ पे हम लोग एक मैसेज दे देते हैं, एंड यहाँ पे ई आर आर डॉट मैसेज। ठीक है, सो ये हम लोग यहाँ पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट हमने बनाया कि कोई जब रेसिपी क्रिएट कर रहा है तो देखो एक चीज़, अभी देखो यहाँ पे कोई भी आ सकता है, कोई भी रेसिपी को देख सकता है, कोई भी रेसिपी क्रिएट कर सकता है। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई यूज़र लॉग इन करेगा एंड देन उसको क्रिएट करेगा। अभी ये इसमें ऐसा कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, अभी सीधा है एकदम से कि कोई यूजर आ सकता है अपने ऐप पे, वो रेसिपी को देख सकता है, एंड अगर वो चाहे तो वो रेसिपी क्रिएट कर सकता है विदाउट लॉगिन। अभी यहाँ पे लॉगिन हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, लॉगिन साइन अप। ठीक है, तो ये हमने गेट रिक्वेस्ट भी बनाया
ये हमने पोस्ट रिक्वेस्ट भी बनाया। ठीक है, नेक्स्ट केस हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से हम लोग इसको अब अपने रिएक्ट नेटिव में यूज कर सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।